अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के तत्वाधान में आज 39वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय जैन संस्थान के उपाध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर जैन साहब, हमारे संस्थान के वरिष्ठ भंते आर्यवंश जी, धम्मानंद जी, देवानंद जी, अभी जिनका बहुत बढ़िया आर्यवंश वो भाषण हुआ इंजीनियर साहब का, कीर्ति जी का, और देवदा कहाँ देवदा से चल महाराजगंज से जिले से चल करके आई सुप्रसिद्ध समाज सेवी सुश्री त्रिपाठी जी वकील साहब, हमारे संस्थान के सम्मानित सदस्य श्री धर्मराज कुशवाहा जी, हमारे आदरणीय तरुणेश जी, और हमारे बीच में लद्दाख से चल करके आए, कहाँ गए वो लद्दाख से चल करके सोना जी, अरुणेश जी और संचालिका जी, तथा इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से सजाया संवारा और जो दो संस्थानों के निदेशक का कार्य देख रहे परमादरणीय हमारे डायरेक्टर आर के सिंह साहब, इस हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित भिक्षु भंतेगण, सम्मानित सर्वधर्म सद्भाव के विशिष्ट अतिथिगण, छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधुओं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सभी सुनने वाले साथियों, चूँकि अभी दूसरा सत्र चलेगा और 12:30 बजे भोजन का भी समय हो गया, इसलिए सारी बातें जैन साहब ने, कीर्ति जी ने और सब ने कह दी। हिंदुस्तान एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता है भारतवर्ष का, जैसा तरुणेश जी कह रहे थे, सर्वधर्म सद्भाव का, पंथ निरपेक्षता का, लेकिन दिक्कत क्या है, कोई कहता यहाँ तक है, कोई कहता वहाँ तक है, नज़र जिसकी जहाँ तक है वो पहुँचा ही वहाँ तक है। क्यों, यही है ना बात? कोई कहता यहाँ तक है, कोई कहता वहाँ तक है, नज़र जिसकी जहाँ तक है वो पहुँचा ही वहाँ तक है, पर पता किसी को नहीं कि वो कहाँ तक है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर कहना तो झगड़ा ही किस बात का। और हम तो बौद्ध संस्थान के सदस्य होने के नाते आप सब अतिथियों का स्वागत करते हुए केवल यही बात कहते हैं कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। अगर अपना कहा, यही बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। मजा कहने का जब है जब एक कहे और दूसरा समझे, है ना? नहीं तो आपस में द्वंद्व, झगड़ा, फसाद, तमाम प्रकार का कॉलूजन है, भ्रम है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, वो हमारा फ्यूचर है, भारतवर्ष का भविष्य है, वो जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर गई है। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक किताब नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी आपके ऊपर, उसके ऊपर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस देश में जो भटकाव की प्रवृत्ति आई, वो धर्म के नाम पर लड़ाने की प्रवृत्ति, संप्रदाय, मजहब, दीनो ईमान, तमाम प्रकार के, गौतम बुद्ध जिनके हम फॉलोअर्स हैं, जिनके नाम पे संस्थान है जो इंटरनेशनल स्तर का है, जहां 18 देशों में जिसकी शाखाएं हैं, जो गौतम बुद्ध को बहुत गहराई से डीपली पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ना चाहिए कि शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध के घर पे रहने की रखवाली के लिए जब वहाँ विद्वानों से पूछा गया, उनकी माँ महामाया के पेट में एक हाथी प्रवेश कर गया कि इसका क्या अर्थ होता है, तो कहा गया था कि या तो आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर होगा या फिर वो फकीर हो जाएगा। तो बाप को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने उनको घर पर रखने की पूरी व्यवस्था की। इन स्पाइट ऑफ देम, शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद, गौतम बरसात का किला, जाड़े का किला, आप कपिलवस्तु जाइए, आधा कपिलवस्तु नेपाल में है, वहाँ लुम्बिनी के पास, आधा कपिलवस्तु इसमें सिद्धार्थनगर जिले में है। 3-3 किले बनवाने के बाद वो व्यक्ति आधी रात के टाइम अपनी पत्नी को, बच्चे को छोड़ते हुए और दुनिया की सेवा के लिए नमन कर गया। आज संसार के कम से कम 150 देश गौतम बुद्ध के उस पर चल रहे हैं। इसलिए इस बौद्ध शोध संस्थान के मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, खासतौर से प्यारे बच्चों से, कि तुम्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को, ईसा को, मोहम्मद साहब को, गुरु नानक साहब को और उनके जो ग्रंथ हैं संसार के,
अभी तो पूरे संसार के ग्रंथों के नाम ही नहीं जानते हैं लोग। सनातन धर्म की कितनी लंबी फेहरिस्त है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद शिल्पवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। 108 उपनिषदें हैं, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, इससे गीता निकली, भाष्य, स्मृतियाँ तमाम, तुलसीकृत रामचरितमानस है। उसके बाद फिर जिंद और अवेस्ता है पारसी धर्म का, फिर तौरेत, इंजील और जबूर है यहूदी धर्म का, फिर जिनवाणी से लेके ऋषभदेव से लेकर के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं महावीर स्वामी तक। इतना साहित्य है कि कई ट्रक भरे जा सकते हैं जितना लिखा गया है जिनवाणी में। फिर बुद्ध का त्रिपटक है, धम्मपद है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, मध्यम निकाय है। ये विद्यार्थियों को तुम लोगों को जान लेना चाहिए। उसके बाद फिर बुद्ध के बाद बाइबल आती है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, बिफोर ईसा, आफ्टर ईसा। उसके बाद फिर कुरान शरीफ आती है, उसके बाद धम्मपद आता है, फिर कन्फ्यूशियस आते हैं, राबिया आती है, हीगल आते हैं, कांट आते हैं, दांते आते हैं। दीज मल्टी पर्सनालिटी टू बी बिलोंग टू द जीनियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें विद्यार्थियों को जब अंदर घुसेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या है। और ज़्यादा भाषण देने की बात नहीं है, ना हमें भाषण देना है। हम तो सबका सम्मान करने के लिए आए हैं संस्थान की तरफ से। हमें केवल एक ही निवेदन करना है आप सबसे, जितने हमारे भिक्षु बैठे हैं। बताओ, नीरज ने बढ़िया लाइनें लिखी हैं। कोई अखबार में फोटो खिंचवाने के लिए परेशान है, कोई बड़े पद पे पहुंचने के लिए परेशान है, कोई बढ़िया कपड़े पहनने के लिए परेशान है, जाने किस किस के क्या बढ़िया लाइन है। मैं सुनाता हूँ आचार्य देवी प्रसाद नीरज की। तू कैद रहा हरदम प्यारे कपड़ों में, कभी दीवारों में, भाषा में, कभी शब्दों में, कभी नक्शों में, कभी अखबारों में। कर चाहता है तू कुछ बनना तो कैद कफस से बाहर आ। कफस कहते पिंजड़े को। तू कैद रहा हरदम प्यारे कपड़ों में, कभी दीवारों में, भाषा में, कभी शब्दों में, कभी नक्शों में, कभी अखबारों में। अगर चाहता है तू कुछ बनना तो कैद कफस से बाहर आ। जो मजा ना 56 भोगों में, जो मजा है प्रेम पंजीरी में। चल ओघट घाट पे यार जरा, क्या रखा है आलमगीरी में। वो जो आए मजा फकीरी में, वो मस्ती कहाँ अमीरी में। इसलिए तो गौतम बुद्ध फकीर हो गया। हद चले सो औलिया, और बेहद चले सो पीर, और हद बेहद दोनों चले ताका नाम फकीर। ये उनके अनुसरण करना चाहिए। इसलिए मैं तो एक किसी शायर की 4 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं, और वो 4 लाइनें ये हैं कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है, मेरा भी है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी, ये देश तो एक गुलदस्ता है। हम तो बाहर के लोगों को हमने यहाँ पे आत्मसात किया, ये अलग बात है कि उन्होंने हमारे ऊपर प्रहार किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने तो कभी उनके ऊपर कोई ऐतराज नहीं जताया। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। बच्चों, ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ईरानियों को जिसने इल्म हुनर दिया था, नूरानियों को जिसने रत्नों से भर दिया था, चिश्ती ने जिस जमी पर पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस जमी पर वहदत का गीत गाया, मेरा वतन तो यही है ना। और जब वो चला गया पाकिस्तान यहाँ से, अल्लामा इकबाल तो उसने कहा था, उसी में हो गया, उसकी बात सही निकली कि वतन की फिक्र कर नादा। जैन साहब, ये बहुत मशहूर शेर है उनका। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, और तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक ना रहेगी दास्तानों में। ये अच्छा हुआ कि मोदी जैसा फकीर और योगी जैसा फकीर इस प्रदेश और देश की बागडोर संभालता है, तो देश अब उस तरफ बढ़ चला है जिसकी तमन्ना तरुणेश जी कर रहे थे विश्व गुरु बनने की। इसलिए हम वो बात करके अपनी बात कर। हमारे अध्यक्ष जी 90 साल की उम्र के हैं, भदन शांति मित्र जी। 90 साल की उम्र में वो नौजवान जैसा काम करते हैं। लोग इसी बात पे लड़ते हैं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं गांव का प्रधान बन जाऊं, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, मेरे बैंक बैलेंस आ जाए। अरे ये देश किसी की जागीर थोड़ी है। अंबेडकर ने जब संविधान सौंपा, बाबा साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू को, तो उसमें लिखा था, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, रेस, कम्युनिटी, जेंडर, टेरिटरी एंड रिलीजन आल्सो। ये भारतीय संविधान किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग और राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। सबको रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। पर ऐसा हो नहीं पाया कुछ लोगों की गलत जगह से। अब ऐसा हो जा रहा है, तो मैं यही निवेदन करूंगा आपसे,
उन लाइनों को पढ़ के अपनी बात भी खत्म कर रहा हूँ। 12:30 बज गया है, भोजन का टाइम हो गया, और बच्चों को अभी गौतम बुद्ध के चित्र भी बनाना है, जिनका रिजल्ट भी आना है दूसरे सत्र में। कि रिश्ते, बहुत कायदे से सुनना है इन लाइनों को। रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, और मत गिरा इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, और मत गिरा इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है, और तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनकें, मेरे भाई ये नगर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफर तेरा भी है मेरा भी है। और कल फसादों की दंगे होते हैं तो कौन मरता है? गरीब आदमी। चाहे कहीं दंगे हो, अभी प्रयागराज में घटना घटी, किस प्रकार की बदतमीजी का माहौल लोग करते हैं कि मुख्यमंत्री को हाउस में कहना पड़ा। इसलिए कल फसादों की खा गई जिसको सलीब, उसमें एक लखते जिगर तेरा भी है मेरा भी है। और क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफर तेरा भी है मेरा भी है। आओ मिल बैठकर हम क्यों ना कर ले फैसला, वरना इन कंधों पर सर तेरा भी है मेरा भी है। इसके पहले कि ये नौबत आए, हमें इससे बचना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए, जितने मेहमान आए हैं बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़े तक, लद्दाख से चल करके, नेपाल से चल करके, लंका से चल करके, सर्वधर्म सद्भाव के लोग आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान भदंती शांत मित्र हमारे अध्यक्ष जी, आर्यवंश जी, धम्मानंद जी, देवानंद जी, धर्मराज जी, तरुणेश जी, हमारे डायरेक्टर साहब, हम सब लोग आपके चरणों में नमन करते। आपको परेशानी हो गई होगी, आपको समय पर नाश्ता ना मिल पाया होगा, आपको भोजन ना मिल पाया होगा, आपका स्वागत ना हो पाया होगा। बौद्ध धर्म शोध संस्थान की तरफ से मैं माफ़ी मांगते हुए आपके चरणों में निवेदन करता हूं, और ये कहता हूं कि दोगले कमसल मिलके करते दगा। ये संस्थान की तरफ से कह रहा हूं मैं, सबसे पूरी मंडली की तरफ के, दोगले कमसल मिलके करते दगा, फर्क नुत्फे में जिनके मेहरबान हो, और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका, उस जगह पे हम लोगों की जान कुर्बान हो। जय दिन जाए आनंद में, जीवन को फल सोए, और जैसो दिन है आज को, ऐसो ही निस दिन होए। बुद्धम शरणम गच्छामि।